अहमदाबाद के एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को नमाज पढ़ने का तरीका सिखाना टीचर को इतना महंगा पड़ा कि उसके पिटाई कर दी गई। स्कूल में जाकर के एबीवीपी के गुंडों ने जबरदस्त उस टीचर की पिटाई कर दी जो बच्चों को नमाज पढ़ने का तरीका सिखा रहा था। नमाज पढ़ने के बाद लप्पे आती है दुआ पढ़ी गई और साथ में म्यूजिक भी प्ले किया गया, जिसके बाद हंगामा हो गया। हालांकि इस पूरे मामले पर स्कूल का यह कहना है कि तमाम मजहबों के जो मान्यताएं हैं वो सबको सिखाई जाती हैं बच्चों को, और उसके लिए बाकायदा पेरेंट्स से हमने परमिशन ली थी। ईद के मौके पर बच्चों को नमाज भी सिखाई गई ताकि बच्चों को ये मालूम हो कि नमाज किस तरह से पढ़ी जाती है, नमाज का क्या मतलब है, और उसके लिए बाकायदा परमिशन ली गई थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो स्कूल का ये वायरल हुआ और उसके बाद हिंदूवादी संगठन के लोग, एबीवीपी के लोग आक्रोशित हो गए और स्कूल पर धावा बोल करके टीचर की जबरदस्त पिटाई कर दी गई। अब आइए मैं आपको वो दुआ भी दिखाता हूँ। लप्पे आती है बन के तमन्ना मेरी, ये दुआ बच्चों को बाकायदा म्यूज़िक के साथ जो है एक जनामाज पर एक बच्चा खड़ा हुआ है और उसके बाद साथ में कई और बच्चे भी हैं जो इस दुआ को पढ़ रहे हैं। तो देखा इसके बाद जिस तरह का हंगामा हुआ और उसके बाद आनंद फानंद में गुजरात सरकार के जरिए इस मामले में जांच बिठाई गई। अक्सर हम आपको वीडियो दिखाते हैं, अक्सर इस तरह की वीडियो सामने आती हैं कि किस तरह से स्कूलों में सरस्वती पूजा की जाती है, जागरण किए जाते हैं, बच्चों को हनुमान चालीसा सिखाया जाता है। ये तमाम चीज़ें खासतौर से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जहां पर हिंदूवादी संगठन ज़्यादा सक्रिय हैं वहां पर इस तरह का माहौल देखने में आ रहा है। और मुस्लिम बच्चे भी अगर पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी वो पूजा करना ज़रूरी होता है, अनिवार्य होता है। लेकिन अगर इसके साथ साथ नमाज का तरीका सिखाया जा रहा है तो वो गुनाह है और सरकार ने बाकायदा उसका ऑर्डर दे दिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस टीचर को पीटा गया, कानून हाथ में लिया, किसी की जाकर के पिटाई करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को मारना, ये पूरी तरह से अपराध है। लेकिन उस पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ, उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई जो उसको पीट रहे थे, उस लड़के को, उस टीचर को पीट रहे थे जिसने ये पूरा प्रोग्राम वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था नमाज पढ़ने का। हालांकि टीचर भी गैर मुस्लिम है लेकिन उसके बावजूद उसकी पिटाई की गई, कोई एक्शन पुलिस के जरिए नहीं लिया गया। अहमदाबाद का ये मामला है, कोलरेक्स फ्यूचर स्कूल है जहाँ पर जागरूकता कार्यक्रम के तहत हिंदू छात्रों से नमाज अदा करने के लिए कहा गया, जिसके बाद गुजरात सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इस मामले को लेकर दक्षिणपंथी हिंदू कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। इसे लेकर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें प्रदर्शनकारी एक टीचर को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। यह घटना अहमदाबाद के घाट लोडिया क्षेत्र के कोलरेक्स फ्यूचर स्कूल की है जो 29 सितंबर की बताई जा रही है।
वहीं अब इस मामले को लेकर स्कूल ने माफ़ी मांगी है। स्कूल प्रशासन का कहना है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को विभिन्न धर्मों के बारे में जागरूक करना था। किसी भी छात्र को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। इस घटना को लेकर स्कूल के फेसबुक पेज पर एक वीडियो भी जारी किया गया था, हालांकि उसे बाद में हटा दिया गया, जिसमें प्राइमरी सेक्शन के छात्र को नमाज पढ़ते देखा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, बजरंग दल और दूसरे दक्षिणपंथी संगठनों ने स्कूल परिसर में धरना प्रदर्शन दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता और अभिभावकों ने मंगलवार को एक टीचर की पिटाई भी कर दी, जिसकी वीडियो वायरल हो रही है। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा है कि त्योहारों से पहले छात्रों को विभिन्न धर्मों के बारे में बताना स्कूल की परंपरा है। इसी के चलते हमने ईद को लेकर भी इस त्योहार के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन कराया। हमने किसी भी छात्र को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया था। ये सिर्फ 2 मिनट की एक्टिविटी थी। इसके लिए बच्चों के पेरेंट्स ने उन्हें पहले से ही सहमति दे रखी थी, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा जब हिंदूवादी संगठन के लोग आए, जब एबीवीपी के छात्र आए, गुंडागर्दी की, धरना प्रदर्शन किया, तो जो टीचर्स का जिस तरह से कहना है कि पेरेंट्स से परमिशन ली गई थी, वो पेरेंट्स पलट गए और इन हिंदूवादी संगठनों के साथ धरना प्रदर्शन में बैठते नजर आए। और उसके बाद टीचर की पिटाई करने में भी ये पेरेंट्स पूरी तरह से शामिल थे। तो आप अंदाज़ा लगाइए, बाकी तमाम चीज़ें पर चलेंगी, लेकिन सिर्फ नमाज पर ही ऑब्जेक्शन है। शुक्रिया आपका। हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके साथ ही फॉलो भी करें।